हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ये एसएससी सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं ये किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए, और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है कोयर्स का। कोयर्स मीन्स क्या होता है? दबाव डालना, दबाव डालना या मजबूर करना, किसी चीज़ के लिए मजबूर करना या दबाव डालना। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? सिनोनिम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इंचेंट। इंचेंट मीन्स क्या होता है? इंचेंट मीन्स होता है मंत्रमुग्ध करना, मंत्रमुग्ध करना या प्रसन्न करना। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। कैजोल, कैजोल मीन्स क्या होता है? कैजोल मीन्स होता है फुसलाना, किसी को बहलाना फुसलाना, तो कैजोल हो जाएगा। लीव मतलब क्या होता है? लीव मतलब छोड़ना, लीव मतलब क्या हो जाएगा? छोड़ना। और प्रेशराइज, प्रेशराइज मतलब क्या होता है? दबाव डालना। और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रेशराइज मीन्स क्या होगा? दबाव डालना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। पहला है कॉन्ट्रैप्शन। कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रैप्शन यहाँ पे ये गलत स्पेलिंग है। सही स्पेलिंग होगी इसकी CONTRAP और TION होगा। कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रैप्शन मीन्स क्या होता है? काम चलाओ उपाय, काम चलाओ उपाय, जिसको जुगाड़ कहते हैं, काम चलाओ उपाय। तो कॉन्ट्रैप्शन जो है इसकी स्पेलिंग सही नहीं है। और कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में इसकी भी स्पेलिंग सही नहीं है। कंस्ट्रक्शन में CUN नहीं होता बल्कि CON, CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है निर्माण। और कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी यहाँ पे इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मतलब क्या होता है? विवाद। और बाकी कंट्राडिक्शन, तो कंट्राडिक्शन में यहाँ पे O नहीं बल्कि A होना चाहिए। CONTRADICTION कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब क्या होता है? विरोध। तो यहाँ पे C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। दिया गया है हिज बिहेवियर एम्बैरेसेस मी। उसका व्यवहार एम्बैरेस करता है मुझे, यानी मुझे शर्मिंदा करता है। तो दोस्तों यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा? तो वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? टेंस। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज या एम या आर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आती है पैसिव वॉइस में। फिर जो है बाई प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हिज बिहेवियर एम्बैरेसेस और मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो मी जो है पहले आ जाएगा। और ये जो आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है तो जब ये पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा। तो आई के लिए जो है एम आएगा, तो आई एम। और वर्ब की थर्ड फॉर्म एम्बैरेस्ड की क्या हो जाएगी? एम्बैरेस्ड। तो एम्बैरेस्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई एम एम्बैरेस्ड बाई और उसके बाद सब्जेक्ट हिज बिहेवियर। ठीक है, तो यही बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। आई एम एम्बैरेस्ड बाई हिज बिहेवियर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बाकी जो है यहाँ पे हिज बिहेवियर जो सब्जेक्ट है उसी को यहाँ पे आगे कर दिया गया है। और यहाँ पे आई एम माई सेल्फ लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। और एम्बैरेसिंग ऑफ माई सेल्फ ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन से आपको बताना है। तो दोस्तों एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इसका हिंदी में मीनिंग होता है झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? समथिंग वेरी स्पेशल, जो बहुत स्पेशल हो, तो ये तो होगा नहीं। समथिंग दैट कॉजेज फ्रिक्शन, ऐसा कुछ जो झगड़ा उत्पन्न करता है। फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा।
तो यही जो इसका राइट आंसर होगा। बाकी ए टेम्पटिंग ऑफर मतलब एक आकर्षक ऑफर, तो ये तो होगा नहीं। ए गुड ऑफर भी नहीं होगा। समथिंग दैट कॉजेज फ्रिक्शन, ऐसा कुछ जो झगड़ा उत्पन्न करता है, तो यही जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है एंथाल का। एंथाल मीन्स क्या होता है? मोहित करना। एंथाल मीन्स मोहित करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मीन्स क्या होता है? घृणा करना। घृणा करना। फ्री मतलब स्वतंत्र करना। तो मेस्मराइज। मेस्मराइज मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है सम्मोहित करना। सम्मोहित करना। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेस्मराइज मतलब भी मोहित करना या सम्मोहित करना। रिपेल मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षित करना। प्रतिकर्षित करना। प्रतिकर्षित करना या प्रतिरोध करना। तो यहाँ पे मेस्मराइज बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया गया है यू हैव नॉट शोड एनी इम्प्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे बोल्ड पार्ट दिया गया है यू हैव नॉट शोड। तो अगर ये सही है तो आपका आंसर क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। नहीं तो ऑप्शन से आपको बताना है यहाँ पे क्या होना चाहिए। दिया गया है यू हैव नॉट शोड एनी इम्प्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग। तो यू हैव नॉट शोड, ये जो है शोड, ये सेकेंड फॉर्म होती है शो की। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है शोन। तो क्या हैव के साथ थर्ड सेकेंड फॉर्म आएगी? तो दोस्तों हैव के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे यू हैव नॉट शोन होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हैड नॉट शोड, हैड नॉट शोड भी नहीं हो सकता। अगर हैड नॉट शोन होता तो हो सकता था, क्योंकि हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। हैज़ नॉट शोन, यू के साथ हैज़ नहीं आता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं। हैव नॉट शोन यहाँ पे बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। यू हैव नॉट शोन एनी इम्प्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग, तुमने अपनी हैंड राइटिंग में कोई सुधार नहीं किया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। ब्लैंक स्पेस में आपको सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। दिया गया है सी गॉट ए ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ ए ट्रांसलेटर बिकॉज सी वॉज डैश इन फ्रेंच। सी गॉट ए ल्यूक्रेटिव मतलब क्या होता है? बहुत ही फायदे वाली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होता हो, यानी बहुत पैसे वाली। उसे जो है एक बहुत पैसे वाली जॉब मिली है ऑफ ए ट्रांसलेटर। किसकी? ट्रांसलेटर की। बिकॉज सी वॉज, क्योंकि वो थी डैश इन फ्रेंच। अब वो फ्रेंच में क्या थी? डेफिशिएंट या प्रोफिशिएंट या सफिशिएंट या एफिशिएंट। तो दोस्तों डेफिशिएंट मीन्स क्या होता है? डेफिशिएंट मतलब होता है घाटा उठाना। घाटा उठाना, तो ये तो होगा नहीं। प्रोफिशिएंट मतलब होता है दक्ष, और सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, और एफिशिएंट मतलब होता है योग्य। एफिशिएंट मीन्स क्या होता है? योग्य या सक्षम। तो यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए? प्रोफिशिएंट, क्योंकि वो फ्रेंच में दक्ष थी। ठीक है, इसीलिए जो है उसको एक अच्छी जॉब मिली है ट्रांसलेटर की, क्योंकि वो फ्रेंच में क्या थी? प्रोफिशिएंट थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर प्रोफिशिएंट नहीं होता तो एफिशिएंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट क्या होगा? प्रोफिशिएंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है एडॉर्न। एडॉर्न का एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है। एडॉर्न मीन्स क्या होता है? एडॉर्न मीन्स होता है सजाना या सुंदर बनाना। तो इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? सबड्यू। सबड्यू मीन्स क्या होता है? सबड्यू मीन्स होता है वश में करना। वश में करना या जीतना। और डिसफिगर मतलब क्या होता है? किसी चीज का रूप बिगाड़ना या जो है बदसूरत बनाना। बदसूरत बनाना। तो यही जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, डिसफिगर। बाकी एनरिच मतलब क्या होता है? किसी चीज को समृद्ध या धनी बनाना। समृद्ध बनाना। और ग्रेस, ग्रेस मीन्स क्या होता है? ग्रेस मीन्स होता है कृपा। तो यहाँ पे डिसफिगर बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड यहाँ पे बताना है। दिया गया है सबसे पहले बैचलर। तो बैचलर यहाँ पे क्या सही है? तो दोस्तों BACHELOR होता है बैचलर में। तो बैचलर जिसका मतलब क्या होता है? अविवाहित। तो ये जो है राइट आंसर नहीं होगा। एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो है बिल्कुल सही है। एग्जिस्टेंस में क्या होता है? अस्तित्व। और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ कैलेंडर में लास्ट में जो है DER नहीं DAR होता है, कैलेंडर।
कैलेंडर। और एंटीडोट, एंटीडोट यहाँ पे ANTI होता है, एंटीडोट। एंटीडोट मतलब क्या होता है? प्रतिविष। जो किसी विष को काटता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है 40 विंग्स। 40 विंग्स मतलब क्या होता है? 40 विंग्स मीन्स होता है थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, थोड़ी सी नींद ले लेना या थोड़ी देर के लिए झपकी लेना। तो इसका जो है बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में थोड़ी सी झपकी लेना, तो यही मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। टू ब्लिंक रिपीटेडली, ब्लिंक मतलब जो है आँख झपकाना, लगातार आँख झपकाना, तो ये तो होगा नहीं। टू कीप अवेक मतलब जागते रहना, ये भी नहीं होगा। ए साउंड स्लीप एट नाइट, रात में एक गहरी नींद लेना, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि पहला ऑप्शन ही ए शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे, दिन में एक छोटी सी झपकी लेना, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है महेश सेड टू प्रिया हाउ विल यू पे ऑफ योर डेब्ट्स। महेश ने प्रिया से कहा तुम अपना कर्ज कैसे चुकाओगी। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? महेश सेड टू, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच, तो सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। महेश आस्क्ड प्रिया, और यहाँ पे हाउ, क्वेश्चन वर्ड से जब इंट्रोगेटिव शुरू होता है तो कनेक्टिव जो है हाउ ही होता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड ही होता है जो भी है। यहाँ पे व्हाट होता तो व्हाट हो जाता, तो यहाँ पे हाउ ही रहेगा। यहाँ पे दैट दिया गया है तो दैट वाला तो होगा नहीं, ठीक है। और विल ये चेंज होगा या विल ही रहेगा। तो दोस्तों अगर इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। तो विल का जो है यहाँ पे टेंस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विल वाला गलत हो जाएगा। महेश आस्क्ड प्रिया हाउ, और यहाँ पे यू का बन गया सी, तो यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? प्रिया, प्रिया के अनुसार चेंज होगा, तो सी हो जाएगा। सी वुड पे ऑफ योर डेब्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे भी योर, ये भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, प्रिया के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ भी योर की बजाय क्या होना चाहिए था? हर होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। महेश आस्क्ड प्रिया हाउ सी वुड पे ऑफ हर डेब्ट्स, ठीक है। और इंट्रोगेटिव जब इनडायरेक्ट बनाते हैं इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता, अफर्मेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, और सी वुड पे, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी। यहाँ पे डायरेक्ट में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, ये सब्जेक्ट यू के पहले है, लेकिन यहाँ पे जो है बाद में आएगी। शी वुड पे ऑफ हर डेब्ट्स, ये जो है सही होगा, डी ऑप्शन। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस। तो अब आपके पास जो है पैरा जंबल का क्वेश्चन है, जिसमें PQRS 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो कि रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। दिया गया है दैट अबैंडन्ड हाउस इज द चाइल्डहुड होम ऑफ द डायरेक्टर अचल मिश्रा हु रिक्रिएट्स इट इन दिस सेमी ऑटोग्राफिकल फिल्म। तो ये जो दैट अबैंडन्ड हाउस मतलब ये जो छोड़ा हुआ घर है, इज द चाइल्डहुड होम, ये जो है चाइल्डहुड होम है ऑफ द डायरेक्टर अचल मिश्रा, डायरेक्टर अचल मिश्रा का। हु रिक्रिएट्स इट, जो कि इसको रिक्रिएट करते हैं इन दिस सेमी ऑटोग्राफिकल फिल्म, इस सेमी ऑटोग्राफिकल फिल्म में। और फिर दिया गया इट इज स्प्रेड ओवर 3 डिकेड्स, ये जो है 3 दशकों तक फैलाई गई। यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो ये 3 दशकों तक फैलाई गई। गमक घर इज ए यूनिक मूवी टेलिंग द स्टोरी ऑफ होम। गमक घर एक यूनिक मूवी है जो कि कहानी बताती है किसकी? घर की। दिया गया दीज आर फ्रॉम 1998 टू 2019 वेयर इन द फिल्म ऑब्जर्व्स द हाउस इज एज इट इज ग्रेजुअली अबैंडन। तो डीज आर फ्रॉम 1998 टू 2019, ये जो है कब से कब तक है? 1998 से 2019 तक। वेयर इन, जिसमें द फिल्म ऑब्जर्व्स, जिसमें फिल्म ऑब्जर्व करती है, नहीं जो है देखती है। द हाउस एज, हाउस एज यानी कि घर की जो उम्र है, मतलब घर कितने दिन से है। एज इट इज़ ग्रेजुअली अबैंडन्ड, जैसा कि ये ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, अबैंडन मतलब छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक मूवी की बात हो रही है, और मूवी की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले जो है इसमें कौन सी लाइन आनी चाहिए? तो
सबसे पहले आर आना चाहिए, जिसमें मूवी के बारे में बात कही जा रही कि गमक घर एक जो है यूनिक मूवी है। गमक घर इज ए यूनिक मूवी टेलिंग द स्टोरी ऑफ होम। और ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आर से जो है एक ही शुरू हो रहा है, ऑप्शन बी। बाकी यहाँ पे पी से शुरू है, क्यू से, एस से, तो ये तो नहीं होना चाहिए। आर से अगर शुरुआत हो रही है, और इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो गमक घर के बारे में बात हो गई कि एक मूवी है जो कि घर की कहानी बताती है। उसके बाद जो है ऑप्शन के अनुसार क्यू आना चाहिए। ये है इट इज़ स्प्रेड ओवर 3 डिकेड्स, ये 3 दशकों तक फैलाई गई, मतलब इसका प्रचार वगैरह किया गया 3 दशकों तक। और फिर इसके बाद एस आना चाहिए, दीज आर फ्रॉम 1998 टू 2019। और ये जो 3 दशक है वो कब से कब तक है वो यहाँ पे बताया गया है इस लाइन में। तो ये जो है बिल्कुल इसके बाद आ गया है, तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो डीज आर फ्रॉम 1998 से 2019 तक ये जो दशक है वो है। वेयर इन द फिल्म ऑब्जर्व, जिसमें फिल्म ऑब्जर्व करती है हाउस एज को एज इट इज ग्रेजुअली अबेंडन, जिसको जो है धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। तो एस हो गया। और उसके बाद जो है एस के बाद पी आना चाहिए। पी में कहा गया दैट अबेंडन हाउस, ये जो छोड़ा हुआ हाउस है। अब यहाँ पे छोड़ने की बात की गई और फिर जो है छोड़े हुए हाउस के बारे में और कुछ बताया जा रहा है, तो पी जो है लास्ट में आ जाएगा। दैट अबेंडन हाउस इज द चाइल्डहुड होम ऑफ द डायरेक्टर अचल मिश्रा। ये जो है किसका घर है, ये छोड़ा हुआ हाउस, ये चाइल्डहुड होम है डायरेक्टर अचल मिश्रा का। हु रिक्रिएट्स इट, जो इसको रिक्रिएट करते हैं इन दिस सेमी ऑटोग्राफिकल फिल्म, जो कि सेमी ऑटोग्राफिकल फिल्म है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे यही जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, आर क्यू एस पी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको बताना है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। दिया गया है एम्प्लॉइज वर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस। तो बताइए कहाँ पे एरर है। दिया गया है एम्प्लॉइज वर गिवन इंसेंटिव्स, एम्प्लॉइज को इंसेंटिव दिया गया, यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एम्प्लॉइज को इंसेंटिव दिया गया बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस ये यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे बेस्ड ऑन होना चाहिए। बेस्ड के साथ जो है प्रीपोजिशन ऑन आती है हमेशा, तो बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉइज को इंसेंटिव दिया गया उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, तो ऑन यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। तो किस पार्ट में गलती है, बेस्ड एट की बजाय क्या होना चाहिए था, एट की जगह ऑन होना चाहिए था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए आपको एक वर्ड बताना है। दिया गया है वन हु इंजॉय सोशल कंपनी, ऐसा व्यक्ति जो सोशल कंपनी इंजॉय करता है। तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, वन हु इंजॉय, यहाँ पे इंजॉयस जो है होना चाहिए, वन हु इंजॉय सोशल कंपनी। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो सोशल कंपनी इंजॉय करता है, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स क्या होता है, समूह में रहने वाला, जो व्यक्ति समूह में रहता है, समूह में रहने वाला। और यूनैनिमस मतलब क्या होता है, एक मत, एक मत, या जो है सर्वसम्मत, सर्वसम्मत, किसी बात पर जो है सभी लोग एक मत हों या सभी लोग सहमत हों तो क्या कहेंगे, वो लोग यूनैनिमस हैं। और गॉर्जियस मतलब क्या होता है, गॉर्जियस मीन्स होता है शानदार। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब समूह में रहने वाला, जिसको कंपनी लोगों की पसंद होगी वो जो है समूह में रहेगा। तो ग्रीगेरियस बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया है इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे बोल्ड पार्ट है इफ आई वॉज यू, क्या ये सही है या इसकी जगह कुछ और होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, मैं डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आई वॉज नहीं बल्कि वर होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हाइपोथेटिकल कंडीशन यहाँ पे शो हो रही है, जहाँ पे हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक। इफ़ आई वॉज यू, यहाँ पे कल्पना की जा रही है अगर मैं होता तुम्हारी जगह। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो इसलिए यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंडीशन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या जो है प्लूरल हो। तो यहाँ पे आई के लिए भी वर यूज होगा, वाज यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे आई होता, ही होता, सी होता, इट होता, कुछ भी होता, तो वहाँ पे जो है हमेशा वर का ही प्रयोग होगा। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, मैं डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करता। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, इफ़ आई वर यू यहाँ पे होना चाहिए था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो बताइए किस पार्ट में गलती है। दिया गया है द लेडी लिसन केयरफुली टू माई कंप्लेंट बट
आई डाउट शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट। तो बताइए यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है। द लेडी लिसन केयरफुली टू माई कंप्लेंट, लेडी ने सावधानी पूर्वक मेरी कंप्लेंट को सुना, बट आई डाउट, लेकिन मैं डाउट करता हूँ, सी विल डू एनीथिंग अबाउट इट, कि वो इस बारे में कुछ करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कहाँ पे एरर है। द लेडी लिसन केयरफुली टू माई कंप्लेंट, बट की जगह यहाँ पे यट होना चाहिए था। जहाँ पे संदेह की स्थिति होती है वहाँ पे यट का प्रयोग होता है, बट का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे दो कंट्रास्टिंग क्लॉजेस होते हैं उनको जोड़ना होता है, तो वहाँ पे जो है बट का प्रयोग होता है। और जहाँ पे संदेह की स्थिति हो वहाँ पे यट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगा, द लेडी लिसन केयरफुली टू माई कंप्लेंट, लेडी ने सावधानी पूर्वक मेरी कंप्लेंट को सुना, यट यानी फिर भी, आई डाउट, फिर भी मैं डाउट करता हूँ, सी विल डू एनीथिंग अबाउट इट, कि वो जो है इस बारे में कुछ करेगी। तो यहाँ पे यट जो है सही होगा। किस पार्ट में गलती थी, बट आई डाउट वाले में। तो बट आई डाउट शी, ये जो है यहाँ पे बट की जगह क्या होना चाहिए था, यट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है। प्लेकेट, प्लेकेट मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों प्लेकेट मीन्स क्या होता है, दिलासा देना, दिलासा देना, या जो है सांत्वना देना, सांत्वना देना। तो बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए। अपीज मतलब क्या होता है, अपीज मतलब होता है खुश करना, किसी को खुश करना। और कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट मतलब क्या होता है, समझौता करना, समझौता करना। तो ये भी यहाँ पे नहीं हुआ। और प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट मीन्स क्या होता है, प्रोपिशिएट मतलब होता है संतुष्ट करना, संतुष्ट करना। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनरेज, इनरेज मीन्स क्या होता है, इनरेज मतलब होता है गुस्सा दिलाना, तो ये जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। प्लेकेट मतलब दिलासा देना या सांत्वना देना, और इनरेज मतलब गुस्सा दिलाना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है, ही वॉज बॉर्न इन ए बिजनेस फैमिली एंड हैज ए नेचुरल एप्टीट्यूड डैश बिजनेस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑन, एट, फॉर या टू। ही वॉज बॉर्न इन ए बिजनेस फैमिली, उसका जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। एंड ही हैज़ ए नेचुरल एप्टीट्यूड, और उसके पास जो है नेचुरल एप्टीट्यूड यानी प्राकृतिक योग्यता है, किसकी, बिजनेस की। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए, एप्टीट्यूड के लिए जो है आता है फॉर। किसी चीज़ की योग्यता होती है तो वहाँ पे एप्टीट्यूड के साथ क्या आएगा, फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा। ही वॉज बॉर्न इन बिजनेस फैमिली, वो बिजनेस फैमिली में जन्म लिया था। एंड हैज़ ए नेचुरल, और उसके पास जो है नेचुरल एप्टीट्यूड है बिजनेस का, तो फॉर यहाँ पे यूज होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। दिया गया है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज की संख्या में या मात्रा में रैपिड इंक्रीज यानी तीव्र वृद्धि होना। तो किसी चीज की संख्या या मात्रा में तेजी से वृद्धि होना, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है प्रोलिफरेशन, जिसका मीनिंग क्या होता है, तीव्र वृद्धि, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोलिफरेशन। बाकी प्रमोशन मतलब क्या होता है, तरक्की। और प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मीन्स क्या होता है, प्रवृत्ति। प्रोपेंसिटी मतलब होता है प्रवृत्ति या जो है झुकाव, जिसको रुझान कह सकते हैं, किसी चीज़ की तरफ झुकाव या प्रवृत्ति। और पॉसिटी मीन्स क्या होता है, कमी। तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस। फिर से आपको पैरा जंबल का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको पहले पढ़ते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा किसको पहले रखना है किसको बाद में। दिया गया है टू किल ए वेल हंटर्स यूज स्पेयर्स कॉल्ड हार्पून्स। तो वेल को मारने के लिए शिकारी यूज किया करते थे, स्पेयर्स मतलब होता है भाला, कॉल्ड हार्पून्स, जिसको क्या कहा जाता था, हार्पून्स। वेल हंटिंग इज नॉट इजी, वेल का शिकार करना आसान नहीं है। फिर देखा है दीज हार्पून्स हैड वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लाइन्स टाइड टू देम। ये जो हार्पून्स होते थे इनमें जो है क्या होता था, बहुत लंबे और मजबूत लाइन्स होती थी, टाइड टू देम, और ये इनसे बंधी होती थी। इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड रिस्की बिफोर मॉडर्न मेथड्स एंड मशीन्स बिगेन टू बी यूज्ड। और ये पहले बहुत कठिन होता था और रिस्की होता था, मॉडर्न मेथड्स एंड मशीन गन्स टू बी यूज, किससे पहले, तो मॉडर्न जो तरीका है और मशीन जो यूज की जा रही है उनसे पहले ये जो है बहुत कठिन होता था।
तो यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए वेल हंटिंग की यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे पहले क्यों आना चाहिए। वेल हंटिंग इज नॉट इजी, वेल की हंटिंग करना आसान नहीं है, क्यों पहले आ जाएगा। और क्यों से जो है यहाँ पे 2 हैं, एस वाले तो हट जाएंगे, हाँ ये दोनों ऑप्शन। और फिर इसके बाद या तो एस ले सकते हैं या ऑप्शन बी के अनुसार पी ले सकते हैं। तो अगर पी लेते हैं तो जो है टू किल ए वेल हंटर्स यूज स्पेयर्स कॉल्ड हार्पून्स। और अगर एस लेते हैं, इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड रिस्की बिफोर मॉडर्न मेथड्स एंड मशीन्स बिगेन टू बी यूज्ड। तो दोस्तों यहाँ पे एस जो है पहले आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेल हंटिंग इज नॉट इजी, वेल का शिकार करना आसान नहीं था। और फिर जो है ये वाली लाइन आनी चाहिए कि इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कि ये जो है बहुत कठिन था, आसान नहीं था, क्या था, कठिन था और रिस्की था। बिफोर मॉडर्न मेथड्स, तो आज के जो तरीके हैं उसके पहले ये जो है बहुत कठिन था, ठीक है। तो क्यू एस हो जाएगा और उसके बाद जो है फिर ये ऑप्शन तो हट जाएगा, क्यू एस पी आर। पी में दिया गया है टू किल ए वेल, वेल को मारने के लिए शिकारी यूज करते थे, क्या यूज करते थे, स्पेयर्स कॉल्ड हार्पून्स, भाला यूज करते थे जिसको हार्पून्स कहा जाता था। और फिर जो है आर आ जाएगा जिसमें हार्पून्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो हार्पून्स होते थे वो कैसे होते थे। दीज हार्पून्स हैड वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लाइन्स, इनमें जो है क्या होता था, बहुत ही मजबूत और लंबी लाइन्स होती थी, टाइट टू देम, जो कि इनसे बंधी होती थी। तो क्यू एस पी आर वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्यू एस पी आर ऑप्शन ए। फिर दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट, तो इसको एक बार आपको रफली पूरा पढ़ लेना है, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। फिर जो है आप इसको करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो इसको जो है करते हैं ये साथ में। दिया गया है एडवेंचर स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ डैश इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या होगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी जो साहसिक खेल होते हैं, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन शेपिंग एंड डेवलपिंग द पर्सनालिटी ऑफ डैश इंडिविजुअल, पर्सनालिटी को बनाने में और विकसित करने में, ऑफ डैश इंडिविजुअल, यहाँ पे सम इंडिविजुअल होगा या एन इंडिविजुअल या वन या मेनी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इंडिविजुअल, ये वॉवेल से शुरू है तो यहाँ पे एन आना चाहिए, एन जो है यहाँ पे एप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति की जो है पर्सनालिटी को बनाने में और उसको विकसित करने में एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे, दिया गया है दे इन्वॉल्व ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल डैश विथ डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे जो है दे इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व करते हैं यानी कि शामिल करते हैं ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल, तो बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल यानी शारीरिक और मानसिक। अब यहाँ पे डैश की जगह क्या होना चाहिए, इंड्योरिंग या इंड्योर या इंड्योर या इंड्योरेंस। इंड्योर मतलब क्या होता है, सहना, तो ये इंड्योरिंग, ये तो जो है इंड्योर की फॉर्म्स हो जाएंगी अलग अलग। यहाँ पे इंड्योरेंस होना चाहिए, इंड्योरेंस जो कि क्या हो जाएगा, इंड्योरेंस जो है एक हो जाएगा नाउन। तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए था क्योंकि मेंटल क्या है, एडजेक्टिव है, मानसिक। तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन, क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन की ही विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा इंड्योरेंस, और यहाँ पे एन हो गया। तो दे इन्वॉल्व ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल, इंड्योरेंस मतलब होता है सहनशीलता, तो ये जो है बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल सहनशीलता इन्वॉल्व करते हैं, विथ डिसिप्लिन अनुशासन के साथ, एंड डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसके साथ। फिर आगे दिया गया है पार्टिसिपेशन इन एडवेंचर स्पोर्ट्स डैश द कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रेंथ स्टेमिना एंड फिटनेस। तो पार्टिसिपेशन इन एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन्हांसेस या ग्रोस या वैल्यूज या डिक्रीजेस। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट हो जाएगा इन्हांसेस, इन्हांसेस मतलब बढ़ाता है, इन्हांसेस तो क्या बढ़ाता है, द कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है और फिटनेस को बढ़ाता है। फिर आगे दिया गया है बिसाइड्स यानी कि इसके अलावा डैश स्पोर्ट्स आल्सो टीच वन टू वर्क इन यूनिटी एंड इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन अलॉन्ग विथ ग्रुप डैश एंड लीडरशिप। तो यहाँ पे बिसाइड्स डैश की जगह क्या होना चाहिए, दोज, दिस या दैट या दीज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोज यहाँ पे नहीं होगा,
यहाँ पे दिस नहीं होगा क्योंकि जो है स्पोर्ट्स प्लूरल है, दैट भी नहीं होगा, डीज हो जाएगा। ठीक है, डीज स्पोर्ट्स मतलब ये जो खेल हैं, ये स्पोर्ट्स आल्सो टीच वन टू वर्क मतलब किसी को ये भी सिखाते हैं टू वर्क इन यूनिटी मतलब एकता में काम करना, एंड इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन और सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक संपर्क को इम्प्रूव करना ये भी सिखाते हैं। अलॉन्ग विथ ग्रुप किसके साथ, तो ग्रुप यहाँ पे डैश एंड लीडरशिप, तो क्या हो जाएगा ग्रुप डायनेमिक्स या गेम्स या एक्शंस या फीलिंग्स, तो यहाँ पे जो है डायनेमिक्स हो जाएगा। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, डायनेमिक्स मतलब होता है गतिशीलता, तो ग्रुप गतिशीलता यानी कि जो है ग्रुप डायनेमिक्स और लीडरशिप यानी ग्रुप के साथ गतिशीलता और लीडरशिप को सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायनेमिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।